आज की हमारी चर्चा भाग्योन्नति वर्ष और भाग्योदयी ग्रह, आज इसी के ऊपर हमारी चर्चा है। तो आज की चर्चा भाग्य को लेकर के है। तो ज्योतिष में भाग्य का महत्व निश्चित रूप से दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ कर्म का भी महत्व है, बल्कि कर्म का ही महत्व है। कर्म से ही भाग्य बनता है। हमारे अधिकार में कर्म करना है और उसका फल यानी भाग्य वो ईश्वर के हाथ में है। तो हम जैसा कर्म करेंगे उसी तरह का फल हमें भाग्य के रूप में प्राप्त होगा। कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन उसका फल वो हमारे अधिकार में नहीं है। तो ये कर्म का फल ही है जिसे हम भाग्य कहते हैं। तो कर्म का तो महत्व है, लेकिन भाग्य का भी महत्व है। देखिए, हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। वहीं पर कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो कम मेहनत करके और सफलता की ऊंची सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो ये क्या है? यहीं पे कर्म भी है और यहीं पे भाग्य भी है। देखिए, महाभारत का एक प्रसंग है, ये पंचतंत्र का श्लोक है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। ये श्लोक पंचतंत्र में ये कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम शुराग कृत विद्याश्च वने तिष्ठन्ति मे सुता। कुंती पंच पांडव की माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनके पास वो एकदम बली हैं, पराक्रमी हैं, और उनके पास बुद्धि की कमी नहीं है, विद्या की कमी नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भाग्य ही तो है कि सब कुछ रहते हुए वन में भटकना पड़ रहा है। तो यहां पे जो श्लोक है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, हर जगह भाग्य का फल मिलता है, न विद्या न च पौरुषम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्या और पौरुष का कोई महत्व नहीं है। बिना विद्या और बिना पौरुष का भाग्य भी नहीं है। देखिए, मैं दोनों बातों को लेकर के चल रहा हूं। अगर अंक में कर्म को 100 में से 99% दिया जाए और 1% भाग्य को दिया जाए, तो ये 1% जो है हमारे कर्मों पर भी भारी पड़ जाता है। यही 1% भाग्य हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये भाग्योदयकारी ग्रह ये कौन से हैं, हमारे कुंडली में कैसे देखा जाता है और ये कब अपना फल देते हैं। तो नवम भाव कुंडली में ये भाग्य भाव है। नवम भाव में जो ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि सूर्य नवम भाव में बैठा है और वहां तुला राशि बन रही है, तो नवम भाव का स्वामी वो कहां बैठा है? वही आपका भाग्योदय कारक ग्रह हुआ। नवम भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य भाग्योदय कारक ग्रह नहीं हुआ। चूंकि वो तुला राशि में बैठा है तो शुक्र आपका भाग्योदय कारक ग्रह हुआ। तो नवम भाव से, नवमेश से हमें पता चलता है कि हमारा भाग्योदय करने वाला ग्रह कौन सा है। जैसे नवम भाव में अगर सूर्य की राशि बनती है तो सूर्य जो है वो हमारे जीवन के 29वें वर्ष में हमारा भाग्योदय कराते हैं।
इसी तरीके से चंद्रमा जो हैं वो हमारे जीवन में जब ये भाग्यकर्ता होंगे तो हमारे जीवन के 24वें वर्ष में भाग्योदय कराएंगे। अगर नौमेश मंगल हुए तो वो हमारे जीवन में 28वें वर्ष भाग्योदय कराएंगे। अगर बुध हमारे भाग्योदय कारक ग्रह हुए तो 32वें वर्ष, अगर बृहस्पति हुए तो 16वें वर्ष, अगर शुक्र हुए तो 25वें वर्ष में भाग्योदय होगा, और अगर शनि हुए तो हमारा भाग्योदय जो है वो 36वें वर्ष होगा। तो आज का ये कार्यक्रम में मैं यही समझाना चाहता था कि हमारे कुंडली में देखा जाए कि हमारा भाग्योदय कराने वाला ग्रह कौन सा है और वो समय कब होगा, भाग्योन्नति वर्ष क्या होगी। बस यही समझाना आज के कार्यक्रम में मेरा काम था। फिर आगे दूसरे कार्यक्रम में। नमस्कार।